है अध्याय 20वां अध्याय कार्तिक मास का। आज कार्तिक मास का 20वां अध्याय है। धर्मदत्त ब्राह्मण बोला कि महाराज, कार्तिक के महीने में तीर्थ व्रत नियम आदि करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक का ऐसा महीना है कि प्यारी से प्यारी वस्तु का त्याग कर दो, प्यारे से प्यारा फल प्राप्त हो जाता है। परंतु प्रेत योनि में रहने के कारण उन पर तेरा अधिकार नहीं है। धर्मदत्त ब्राह्मण जो है उस को कह रहा है, तेरे इस कष्ट को देख करके मेरा मन बड़ा दुखी है। कलहा को कह रहा है, मेरा मन बड़ा दुखी है कलहा, तेरे उद्धार किए बिना मेरा मन अब प्रसन्न नहीं होगा। अपने लिए दुनिया जीती है, दूसरे के लिए जी के दिखाए, तब जानते हैं कि इसमें इंसानियत है। 3 प्रेत योनियों को देने वाला ये तेरा पाप बड़ा निंदित है। तुमने अपने पति का निरादर किया, उसकी सेवा नहीं की, थोड़े से पुण्य से ही ये समाप्त नहीं होगा। इसलिए इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया, इसके आधे पुण्य के फल से तू उत्तम गति पाएगी। तो नारद जी बोले, ये कह करके धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र सुनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। इसको सुना करके जो तुलसी युक्त जल उसके ऊपर छिड़का तो वो प्रेत योनि से छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण करके सुंदर लक्ष्मी के समान हो। फिर ब्राह्मण को प्रणाम करके हर्षित वाणी से बोली, कलहा बोली, हे महाराज, आपकी कृपा से मैं नरक से छूट गई। सो अपार पापों में डूबी हुई मुझको आप निश्चय नौका बन गए। तो नारद जी बोले, तब कलहा ने भगवान विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं के समेत प्रकाशमान विमान को देखा और भगवान की आराधना की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्य पूर्वक देखा। विष्णु रूपी उन गणों को देखकर प्रणाम किया। दोनों द्वारपालों ने उस धर्मदत्त ब्राह्मण को उठा करके उसकी प्रशंसा करके धर्म युक्त वचन बोले। गण बोले कि हे ब्राह्मण, तुम बहुत धर्मात्मा हो, सदा विष्णु भगवान की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर दया करते हो, दूसरों का भला करने में चूकते नहीं, भगवान विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से आज तक जो कार्तिक का व्रत किया,
उसका आधा फल देने से कलहा के पूर्व जन्म के पाप जो है वो नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए। हरि का जागरण करने से ये विमान मिला, जहां अनेक प्रकार के भोग हैं, ऐसे बैकुंठ को जा रही है। तुमने कार्तिक में दीप दान किया, इससे तेज मिला। तुलसी के पूजन से, कार्तिक के व्रत से तुमने इसको पुण्य दिया, इसीलिए मोक्षया भगवान विष्णु के पास जाओ। तुमने तरह तरह से भगवान की आराधना की, भगवान के भजन गाए, गीत गाए, आराधना की, स्तुति की। इस जन्म के अंत में स्त्रियों के साथ आप बैकुंठ को जाओ। बैकुंठ में भगवान विष्णु की सारूप्यता मुक्ति को पाओ, जिसका नाम लेने से, नाम लेने मात्र से मनुष्य सद्गति को प्राप्त करते हैं। मात्र गरा से पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर के भगवान के समीप गया, भगवान का गण कहलाया। तुमने भगवान विष्णु की जो पूजा की है, आप कई हजार वर्ष तक दिनों स्त्रियों के समेत भगवान के चरणों में निवास करेंगे। जब आपके पुण्य कमजोर हो जाएंगे तो आप फिर इस धरती पर आकर के सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ कहलाओगे। ये दोनों ही स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी। तीसरी ये जो कलहा है, ये भी आधे पुण्य की अधिकारिणी, ये भी तुम्हारे साथ रहेगी। और वहां भी विष्णु भगवान तुम्हारे समीप रहेंगे, तुम्हारे पुत्र होकर के देवताओं का काम करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक वर्ष से उत्तम कोई भी तीर्थ नहीं है, कोई आराधना नहीं है। सो आपने जैसे भगवान की स्तुति की वो वंदनीय है। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो। श्री कमल ने तर